बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त ज़ाहिर है गर्मी बहुत है और उस गर्मी के अंदर भी आप सब लोग इतनी मेहनत के साथ जो अपना काम कर रहे होते हैं, आप सब भी यकीनन जिहाद कर रहे हैं। मैं इस बात को पहले तो एक्नॉलेज करना चाहती हूँ। दूसरी बात यह है कि मुल्क के अंदर इस वक्त दो तरह की सियासत और दो तरह के काम हो रहे हैं। एक तरफ एक ऐसी हुकूमत है जो वफाक में मौजूद है, जो पंजाब में मौजूद है, जिसके लिए कूड़ा उठाना जो है और गलियां महल्ले साफ़ करना एक पॉइंट है, एक इशू है, जिसकी वज़ीर आला के लिए रोटी की, डबल रोटी की, सब्ज़ियों की, गोश्त की कीमतों को कम करवाना और फिर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कराना, ये उसके लिए एक पॉइंट है। उन खातून को ये दोनों जो वफाक और पंजाब की हुकूमतें हैं, कल अल्हम्दुलिल्लाह 4.25 रुपये पेट्रोल फिर से कम हुआ है और गालिबन 14 रुपये से हम पैसे 15 दिन पहले हुआ था। तो इस महीने के अंदर तकरीबन कोई 20-21 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल की कीमत में कमी आई है। और जो अशियाए खुर्दो नोश है, जिस दिन वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने हल्फ उठाया था, उस दिन आटे का थैला जो है 20 किलो आटे का थैला 2800 रुपये में बिक रहा था और आज वो आटे का थैला जो है वो 1600 रुपये का है। 3 माह के अंदर 1200 रुपये आटे की कीमत में कमी आई है और ये रिकॉर्ड है। मैं चैलेंज करके कह सकती हूँ कि कभी भी किसी 3 महीने के अंदर इतनी बड़ी कमी आटे की कीमत में कभी नहीं आई। और सबसे अच्छी और खुशी की बात, मेरे लिए फ़ख्र की बात होती है, जब मैं अपनी चीफ मिनिस्टर की मेहनत और जो वो आम आदमी को रिलीफ देने के लिए काम कर रहे होते हैं, जब मैं बताने के लिए आपके सामने आती हूँ, मुझे बहुत खुशी और फ़ख्र महसूस होता है कि आज मरियम नवाज शरीफ साहिबा की वजह से पूरे पाकिस्तान में ये रियलाइजेशन है कि महंगाई कम होनी चाहिए, ये रियलाइजेशन है कि आटे की कीमत में कमी होनी चाहिए। ये अब पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, ये अब पॉइंट ऑफ रिलीफ तो है ही है, पॉइंट ऑफ परफॉर्मेंस भी है कि हर सूबाई हुकूमत को अब ये सोचने पे और काम करने पे मजबूर है कि आटे की कीमत में कमी होनी चाहिए और ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने करके दिखाया है। उसके बाद डबल रोटी की कीमत में बेकरीज़ की जो है वो कीमत कम नहीं हो रही थी, उसको जो है वो रेगुलराइज़ किया है। डबल रोटी की जो कीमत है उसमें 50 से 70 रुपये जो है वो कीमत कम की है। सब्ज़ियों की जो कीमत है, तमाम सब्ज़ियाँ उनकी कीमत में 250 से 150% कमी जो है वो हुई है। उसमें प्याज शामिल है, टमाटर शामिल है, आम डेली रूटीन की जितनी सब्ज़ी शामिल होती है। मेरे पास एक लंबी लिस्ट है जिसमें मैं प्याज की कीमत के साथ इन तमाम चीज़ों की कर सकती हूँ। लेकिन ये तमाम काम ये जो हो रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि दो तरह का मॉडल है। एक ये मॉडल है कि आम आदमी को रिलीफ देना है। वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान है वो जगह जगह जो है वो बैरूनी सरमायाकारी इकट्ठी कर रहे हैं, वो बिज़नेस एट ईज़ की बात कर रहे हैं, वो लोगों के रोज़गार बढ़ाने की बात कर रहे हैं। नीचे पंजाब में चीफ मिनिस्टर साहबा जो हैं वो महंगाई को उनका प्राइम जो है वो तवज्जो है। और कल डिप्टी कमिश्नर्स के साथ और जो इंतज़ामिया है उसके साथ चीफ मिनिस्टर साहिबा ने मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद ये बाकायदा तौर पर ये जो है ये हुक्म सादर फरमाया कि तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को टास्क दिए गए हैं 10 अदद, जिसके अंदर जो स्ट्रेट डॉग्स है, जो आजकल हम देख रहे हैं बहुत सारे वाक़यात हो रहे हैं कि कुत्तों के काटने से बच्चों को तकलीफ़ हो रही है। बच्चे जो हैं वो एक दो वाक़यात भी ऐसे अनफॉर्चुनेट हुए जिसमें वो जाबाज भी हुए। स्ट्रेट डॉग से लेकर वन डिश की जो है वो पाबंदी से लेकर, महंगाई में कमी से लेकर, साफ़ सुथरा पंजाब को जो है वो इम्प्लीमेंट करने से लेकर, ये तमाम चीज़ें जो है इसको करने के लिए डिप्टी कमिश्नर्स को टास्क दे दिए गए हैं और उनको क्लियरली बता दिया गया है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत में कोई जो है वो बैकडोर चैनल नहीं है जिससे किसी को पोस्टिंग मिल सके, जिससे किसी की तरक्की हो सके। एक ही फॉर्मूला है कि आपको इम्प्लीमेंट करना है चीफ मिनिस्टर का विज़न, और वो विज़न के मुताबिक 11 पॉइंटर्स इनको दे दिए गए हैं, जिसमें वो तरक्याती स्कीमों की जो है वो निगरानी भी होगी और वैक्सीन जो है उसकी भी, जो हमारे फील्ड हॉस्पिटल्स हैं, जो इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम है, तमाम चीज़ों के ऊपर सुपरवाइज करके इन तमाम डिप्टी कमिश्नर्स की ACRs बनाई जाएंगी। सो अब ये परफॉर्मेंस बेस्ड ACRs बनेंगी और जो डिप्टी कमिश्नर जो है जिन्होंने अच्छा काम किया पिछले 4 हफ्ते के अंदर, उनको शाबाश मिली। जो रेड लाइन के अंदर थे उनको वार्निंग मिली और ये प्रोसेस जारी रहेगा। बाकायदा तौर पर एक पूरा मैकेनिज़्म डेवलप कर दिया गया है पंजाब हुकूमत में पहली दफ़ा डिप्टी कमिश्नर्स को और उनकी कारकर्दगी को देखने के लिए, और उसको हर महीने चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो हेड भी करेंगी और इसी की बुनियाद पर तरक्कियाँ और पोस्टिंग्स होंगी। और कोई तरीकाकार मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत में ना पोस्टिंग लेने का है और ना तरक्की लेने का है।
और दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ है कि एक फितना फसाद पार्टी जिसका ख़मीर ही जो है वो फसाद से, फितने से और दहशतगर्दी से शुरू होता है और वहीं पे ख़त्म हो जाता है। और आज भी वो ये कर रहे हैं कि आज भी उनकी तरजीहात, उनको सोग का आलम होता है। सियासी मुखालिफिन हमारे जो है ना, उनके लिए सोग का आलम होता है जब उनको पता चले कि पेट्रोल की कीमत में कमी हो गई है, जब उनको ये बताया जाता है कि आटे की कीमत में कमी हो रही है, जब रोड्स के ऊपर लोग खड़े हुए कह रहे हैं कि हाँ कीमतों में कमी हो रही है, औरतें जो है वो दुआई दे रही है मरीम नवाज शरीफ को कि हमारी जो है वो हमारा सौदा सरफ जो है वो सस्ता हो रहा है, इसके ऊपर उनके लिए सोग का मुकाम होता है। और हर वो चीज़ जिससे मुल्क में आग लगाई जा सकती है, जिसमें मुल्क में फितना फैलाया जा सकता है, वो इनके लिए जो है वो फूड ऑफ थॉट है, इन्होंने वो करना है। और आज भी जो है वो ये है कि मुल्क की फ़ौज हो या मुल्क के चीफ जस्टिस हों, उनके ख़िलाफ़ एक महाज बनाकर जो है वो बहुत दिनों से हो रहा है। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि इनकी ये सियासी बददियानती और जिसको फॉर्मेशन कमांडर ने डिजिटल दहशतगर्दी कहा है उसके ऊपर ज़्यादा बात की जाए, चूँकि मेरी चीफ मिनिस्टर जितना काम कर रही हैं, जो आम आदमी की रिलीफ का काम कर रही है, हमारा फोकस उस तरफ है। लेकिन एक पाकिस्तानी है, हमारा दिल दुखता है जब कोई 1971 की बात करता है, हमारा कलेजा मुंह को आता है जब कोई ये कहता है कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे और उस एक चीज़ को ग्लैमराइज किया जा रहा है, उसके ऊपर अपनी सियासत चमकाने की कोशिश की जा रही है। मेरा पहला तो सवाल ये है कि क्या हमीदुर रहमान कमीशन एक हफ्ता पहले आई है? जिसका जवाब है नहीं। ये 1971 का वाक़या है, उसके बाद ये हमीदुर कमीशन जो है रिपोर्ट आई थी। इमरान खान साहब जब सियासत में आए थे, जब वो अंपायर की उंगली ढूंढ रहे थे, तब हमीदुर रहमान कमीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी, रिपोर्ट बिल्कुल करती थी। जब इमरान खान साहब आरटीएस बिठाकर कंधों पर बैठ कर तशरीफ लाए थे, तब हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट एग्जिस्ट नहीं करती थी, बिल्कुल करती थी। लेकिन उस वक्त उसका जिक्र नहीं किया कभी आज तक। इमरान खान के मुंह से आपने उस वक्त हमीदुर रहमान की, जब वो हुकूमत में होता है या हुकूमत आने का उसको नज़र आता है कि मुझे लाया जाएगा, तब नहीं जिक्र करेगा। आज जिक्र करने का मकसद क्या है? आज जिक्र करने का मकसद ये है कि जो हमारी नौजवान नस्ल है, जिसने जो पाकिस्तान की फ़ौज को ग्लोरीफाई करती है, जो पाकिस्तान की कुर्बानी फ़ौजियों की कुर्बानियों को ग्लैमराइज करती है, उनके लिए उनके दिलों में नफरत पैदा की जा सके। अगर ये फ़ौज के इतने जो ये फ़ौज की 1965 की जंग क्यों नहीं याद करते, जब पाकिस्तान ने अपना छीना हुआ जो रकबा वापस ले लिया था? इनको कारगिल के अंदर जो है वो की हुई हमारी कामयाबियाँ जो है वो नज़र क्यों नहीं आती? लेकिन एक नफ़रत फैलानी है, यंगस्टर्स का, बच्चों का दिमाग जो है वो इसके ऊपर जो है वो करना है और अपनी मर्जी की स्टोरी प्लांट करनी है। ये वो यंगस्टर्स बच्चे हैं जिनको ना 65 के बारे में पता है, ना 71 के बारे में पता है। उनको वही जो उनको बताया जा रहा है, लिखाया जा रहा है, वो हो रहा है। और ये जो कमीशन तो जो है वो इस बात पे बनना चाहिए अब कि इमरान खान ये अब क्यों कर रहा है। बड़ी सिंपल सी बात है। हमीदुर रहमान कमीशन आज का तो नहीं है ना, वो रिपोर्ट तो पहले से मौजूद है। इमरान खान ये सब कुछ क्यों कर रहा है, वो शुरू करें इसको निकाले जाने से लेकर आज तक, 9 मई भी बीच में शामिल करें, इस पर कमीशन बनाए कि इमरान खान ये क्यों कर रहा है, ये मुल्क दुश्मनी इमरान खान क्यों कर रहा है। और अब वो फिर तैयार है, मैं बच्चों सबके लोगों के बच्चे मैंने बाहर बुलवाने, तुम्हारे अपने बच्चे तो मिलने नहीं आते तुमको, दूसरों के बच्चों को तुम जो है वो गर्मी में उसमें मारे पड़वाने के लिए और उनको धक्के खाने के लिए तुम कह रहे हो मैंने बाहर निकलाना है। और तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो इनकलाब है ना इनका, इसका सिंपल फार्मूला मैं आपको आज बता देती हूँ। सिंपल इनकलाब का फार्मूला ये है कि इमरान खान को गोद ले लिया जाए और उसको एनआरओ दे दिया जाए, फिर सब ठीक हो जाए, फिर सब कुछ ठीक होगा, कोई मसला नहीं। और इनकलाब सिर्फ इतना है कि उनको एनआरओ चाहिए। और उस इनकलाब की वजह से अब इनके जो इन्होंने वीडियो जो है वो और ट्वीट की, वो खाली वीडियो, एक वीडियो पे बात ख़त्म नहीं हो रही, उस वीडियो के साथ चेन ऑफ सीरीज़ है। 4-5 दिन से बाकायदा इनका हर छोटा बड़ा लीडर उसने सोशल मीडिया पे इन तमाम चीज़ों को प्रोपेगेट भी किया, इन तमाम चीज़ों को फैलाया, इसको स्प्रेड किया। और उसके बाद अब जब रियासत ने ये देखा और सोचा कि ये बार बार क्यों होता है, IMF को लेटर पाकिस्तान दुश्मनी में इमरान खान क्यों लिखवाता है, ये जो साइफर है ये बाहर के अखबार में एज इट इज़ पूरे मतन के साथ कैसे छप जाता है। जो ये इमरान खान के जो जहरीले आर्टिकल्स हैं वो इमरान खान ही के क्यों छपते हैं।
ये 9 मई इमरान खान जैसी पार्टी क्यों करती है? क्या बाकी पार्टियों के साथ इस मुल्क में जो है वो ज्यादती नहीं हुई? किसी ने ये नहीं किया, अभी भी बाज नहीं आ रहा। एक्चुअली बाय नेचर एक फितना है, बाय नेचर इसके अंदर तशद्दुद और इंतशार इसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। और अनफॉर्चुनेटली ये अब हमारी चूँकि सियासत के अंदर ये आ चुका है, सो अब वो सियासत भी इससे जो है इफेक्ट हो रही है, हमारा मुल्क इफेक्ट हो रहा है। सियासत इफेक्ट होना तो छोटी बात है, मेरा मुल्क इफेक्ट हो रहा है। मेरा वज़ीर आज़म कोशिश कर रहा है बैरूनी सरमायाकार को लाने की, मेरा वज़ीर आज़म कोशिश कर रहा है आम आदमी को रिलीफ देने की, मेरी चीफ मिनिस्टर दिन रात एक किए हुए है कि आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी की जाए। दूसरी तरफ ये है कि अब मैं फिर आपको बता रही हूँ, एक और 9 मई जैसा प्लान इनके दिमाग में है, जिसकी एक जो है ये पहली स्टेज है जो ये आप देख रहे हैं। और ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, अभी रऊफ़ हसन साहब का ये कह देना कि वो देख रहे हैं डिजिटल तो मेरे अंडर ही नहीं आता, तो ये डिजिटल कहीं बाहर से बैठ के ऑपरेट हो रहा है। रऊफ़ हसन साहब वज़ीर ये इत्तलात के इनके जो है वो सेक्रेटरी साहब हैं। रऊफ़ हसन साहब का खुद का स्टेटमेंट मौजूद है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने बाकायदा पाकिस्तान के टुकड़े करने की बात की। उन्होंने कहा कि बलोचिस्तान पहले आपके साथ नहीं है, KPK ने भी बता दिया है कि वो खान के साथ है, आपके पास सिर्फ पाकिस्तान बचता है, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा। रऊफ़ हसन साहब आप ज़िंदगी के उस हिस्से में हैं जहाँ का किसी को नहीं पता, खैर मेरी भी ज़िंदगी के किसी को नहीं पता, तो खुदा का खौफ करें। आप मेरे मुल्क के टुकड़े करने की, आप मेरे मुल्क के सूबों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की बात कर रहे हैं, फिर आप मासूम बन के कह रहे हैं मुझे नहीं पता, देख लेंगे अगर उसके अंदर कोई चीज़ हुई। 5 दिन हो गए हैं इस बात को, आज भी वो जो पूरी क्लिप है वो आज भी इमरान खान के ट्विटर हैंडल पे ना सिर्फ मौजूद है बल्कि पिन की गई है। सबसे ऊपर ये पिन ट्वीट है अभी तक इमरान खान के उसके ऊपर। जैन कुरैशी ने आके भांडा फोड़ दिया, उसने कहा कि इमरान खान की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। और फिर कल इंतज़ार पंचोता साहब, वो भी उनके वजीर हैं, एक तो थोक के हिसाब से इनके जो है वकील हैं, समझ नहीं आती, हर वकील की अपनी अपनी बात की बोली है। उन्होंने आके कहा, उन्होंने कहा इमरान खान ने शाबाश दी है सोशल मीडिया टीम को, तो इमरान खान साहब फिर लत्ता पे खलोवो, फिर ज़रा हिम्मत करे, फिर मैं जवाब नहीं देता, मैं मेरे वकील बुला ले, मैं फिर जवाब दूंगा, फिर ये नहीं चलेगा। हिम्मत करके खड़े होकर आंखों में आंखें डाल के कहें यू मीन इट, आप चाहते हैं इस मुल्क के अंदर फसाद, आपका इनकलाब ये है कि यहाँ पर जो है पाकिस्तान के खुदा न खास्ता टुकड़े कर दिए जाएं, जो आपकी पार्टी कह रही है। आपका पार्टी का मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात कह रहा है कि पाकिस्तान के टुकड़े हो, और ये खुद इमरान खान अपने उसमें कह चुका है, मुझे निकालने से बेहतर था पाकिस्तान के टुकड़े कर देते। तो पाकिस्तान के टुकड़े करना तो आपके एजेंडे में बहुत देर से है, लेकिन जब तक एक एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी इस मुल्क के अंदर मौजूद है, इस मुल्क की तरफ ना कोई दुश्मन कोई आंख उठा के देख सका है, और ना ये मुल्क के अंदर बैठे हुए दुश्मन जो है ये उसका कोई वो कर सकेंगे। अब ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ये है जी नईम हैदर पंचोता साहब, ये उनका भी ट्वीट है, ये भी आप देख लें। उसके बाद जरताज बीबी नई इनकलाबी, उनका भी सोरे, उन्होंने कहा क्या 1971 में फॉल ऑफ ढाका नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। मुल्क के 2 टुकड़े नहीं हुए? बिल्कुल हुए। किसने किए? उसने किए, शेख मुजीबुर रहमान ने, जो शेख मुजीबुर रहमान सानी अब अपने लीडर को बनाने की कोशिश कर रही हैं, जिसको आप ग्लोरीफाई कर रही हैं। बड़ी ज़्यादती हुई थी इसके साथ। आपको नहीं पता या आपके लीडर को नहीं पता कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने में कोई जो हमारे मुखालिफ हमसाया मुल्क है इंडिया और रॉ का भी किरदार था। मुजीबुर रहमान अपने मुंह से बता चुका है कि हमने 48-49 से ही शुरू कर दिया था कि मैं पाकिस्तान के साथ नहीं रहना। और आज आप शेख मुजीबुर रहमान आपका आइडियल, आज आप शेख मुजीबुर रहमान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर बैठ के। अच्छा, अगर कोई समझता है कि नई नस्ल तारीख और महमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट को ना पढ़े और नजरें ना चुराए तो ये दुरुस्त नहीं, गलतियों से सबको सीखना चाहिए। बिल्कुल सबने सीखा गलतियों से, और गलतियों से सीख कर जो है लेकिन इतना गलतियों से नहीं सीखा कि आपको ले आए कंधे पे बिठा के, आपको RTS बिठा के ले आए, ये गलतियों से नहीं सीखा। और फिर आखिरी बात यह है कि अगर आपने इदारों के सरबराहों को अगर माजी पर जज करना है तो फिर इमरान खान को माजी पर जज क्यों ना किया जाए? इमरान खान की फॉरेन फंडिंग रिपोर्ट क्यों ना पढ़ी जाए? मुद्दुल कमानिशन की रिपोर्ट पढ़ा दी ना आपने, सारी झूठ को पढ़ा दी। उनको कहें कि एक दफ़ा ज़रा आपकी फॉरेन फंडिंग रिपोर्ट भी पढ़ लें, आपका 190 मिलियन पाउंड वाला केस भी पढ़ लें, आपके तोशा खाने की चोरियां भी पढ़ लें। और अगर सबको पास्ट पे जज करना है तो इमरान खान को भी पास्ट पर जज होगा। वो इमरान खान की ज़ाती ज़िंदगी हो, वो इमरान खान का ज़कात और खैरात खाना हो, वो इमरान खान का पाकिस्तान के अंदर फितना फसाद 2014 से शुरू होकर कंटेनर से जो करने शुरू किया उसने, और हर एक पाकिस्तान के ख़िलाफ़
होने वाली साजिश में इमरान खान का नाम आता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, इस मुल्क ने, इस मुल्क की आवाम ने इमरान खान को बहुत इज्जत दी। ये वर्ल्ड कप अकेला इमरान खान नहीं लाया था, ये वर्ल्ड कप के अंदर तमाम पाकिस्तानी जो खिलाड़ी थे वो, और सबसे ज़्यादा हम में आपकी सबकी दुआएं शामिल थी जो अल्लाह पाक से गिड़गिड़ा के हमने की। आपको इज्जत दी इस मुल्क ने, आपको चले RTS बिठा के ही सही आपको इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनाया। आप क्या कर रहे हैं इस मुल्क के साथ? आप पाकिस्तान को कभी श्रीलंका बनाने की बात करते हैं, कभी आप पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट कराने की बात करते हैं, कभी आप पाकिस्तान के टुकड़े करने की बात करते हैं, कभी आप पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्लांट जो प्रोग्राम है उसको वाइंड अप करने की बात करते हैं। आप चाहते क्या इस मुल्क के साथ? और ये जो सारे इनकलाबी हैं, इनको मेरा बड़ा क्लियर एक वो है कि ये ड्रामेबाजी बंद करो। दूसरों के बच्चों को जो आप शुरू करते हैं, बच्चे अंधाधुंध वो उसको फॉलो करने लगते हैं, वो अपनी जो है वो फ़र्ज समझते हैं कि जो कह दिया गया है हमने उसको ब्लाइंडली फॉलो करना है। उन बच्चों का कसूर नहीं है, कसूर वो है जहाँ से फीड आ रही है। और इमरान खान का कल अपने जो वकील के ज़रिए सोशल मीडिया को इस पूरे कारनामे पे मुबारकबाद देने के बाद अब कोई भी एक गलतफहमी नहीं रह जाती कि इस पूरी साजिश को इमरान खान की मर्ज़ी से प्लान और प्लॉट किया गया। और जैसे मैंने पिछली दफ़ा जब आपको कैबिनेट का डिसीजन बताया था, तो ये बात रिपोर्टेड है अब कि 11 दफ़ा एक सेम पैटर्न है, अंदर से फीड करके भेजा जाता है, बाहर आकर लोग वही बात करते हैं, फिर वो शाम को सोशल मीडिया पे आपको नज़र आती है और ये प्रोपेगेंडा सेल इस तरह से काम करता है। सो अब जो है वो अगर बहुत शौक़ है इनकलाब लाने का, तो इनकलाब जो है वो 7 बैरक्स वाले AC वाले कमरे में टांग पे टांग रख के मटन खाने से नहीं आएगा। बुलाएं अपने बच्चों को यहाँ बाहर और उन्हें कहें कि आके वो दूसरों के बच्चों को लीड करें, वो भी दिखाएं कि साथ उनको भी इनकलाब चाहिए। वो तो पाकिस्तानी शरी नहीं है। दूसरों के बच्चे जो आज भी 9 मई के केसेस भुगत रहे हैं, जो आज भी हुकूमत खानों में हैं, उनका कोई खौफ खुदा आपको नहीं है। मैं वालदैन से भी दस्ता अर्ज़ करूँगी, खुदा का वास्ता है इस शख्स की मुल्क दुश्मनी की खातिर, इस शख्स की इंतशार वाली सियासत की खातिर अपने बच्चों को इस्तेमाल मत होने दें। हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए वज़ीर आज़म हो या वज़ीर आला पंजाब हो, वो लैपटॉप देना चाहती हैं। मेरी वज़ीर आला हमारे बच्चों के हाथ में कलम देना चाहती हैं। मेरी वज़ीर आला अपने बच्चों के हाथों में डिग्रियां देखना चाहती हैं। हमारे बच्चों के मुकद्दर में जेलें, पेट्रोल, बम और फितना फसाद नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप अच्छे खासे सीजन जर्नलिस्ट हैं, मुझे ये बता दें कि इसमें ओन करने वाली कौन सी बात है? तस्वीर का एक रुख दिखाया जा रहा है और उस कमीशन की रिपोर्ट को बाकायदा तौर पर जो है वो करके मेरे मुल्क के अंदर फसाद फैलाने की कोशिश की जा रही है। मैंने तो चंद सवालात उठाए हैं, और क्या मेरे सवालात जस्टिफाइड नहीं है कि इमरान खान को ये इनकलाब जब से वो निकाला गया है तभी ये मुद्दकमानी रिपोर्ट आज आई है? ये भाई 1 हफ्ता पहले आई है, ये सालों पहले किया है ना। इसको आज उछाले जाने का मतलब क्या है? मैंने सिर्फ उसके ऊपर गुजारिश की है कि इस पर कमीशन बनाएं और पता करें कि इमरान खान की ये तमाम जो मुल्क दुश्मनियाँ मैंने आपको बताई हैं, इसका मकसद क्या है? ये इस मुल्क के साथ चाहता क्या है? क्या ये इस मुल्क के अंदर सियासतदान है, सियासत करना चाहता है, या इसका कोई और एजेंडा है? अब बातें तो बहुत सारी हैं। हकीम इसरार साहब का भी एक वो मौजूद है क्लिप, जो वो पहले ही कह गए थे क्या होना है। अब जो इमरान खान को अगर दूसरों को जो है वो, जैसे मैंने कहा कि माजी पर जज करना है, तो लेट्स सी, फिर चलते शुरू करते हैं। इमरान खान को माजी से जज करते हैं। कमीशन जो है उसकी बात हो रही है, तो अगर माजी में उसको पब्लिक नहीं किया गया, आप समझ रहे हो उसका एक पहलू दिखाया जा रहा है, तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पहल क्यों नहीं करती कि कम से कम मुल्क टूटा है, पता चले कि कौन उसका जिम्मेदार था? एक सवाल ये ले ले। दूसरा सवाल ये है कि शेख मुजीब के हवाले से तो मियां नवाज शरीफ साहब का भी मौक़िफ़ रहा है, वो भी इस चीज़ को वो कह रहे थे कि गद्दारी वाले मामले को, तो आज आप कैसे तब्दील हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। एक तो पहली बात यह है
कि अब तो खैर इनके लोग भी इनकलाब से जब थोड़ा सा पीछे हटे हैं तो अली मोहम्मद खान साहब को कल सुने, उन्होंने कहा टाइम ही नहीं है, देखे ना ऐसी बातें नहीं करनी। मेरी गुजारिश है उमर, मुल्क में अगर आपने आग लगानी है ना, मुल्क में कंट्रोवर्सी पैदा करनी है, इदारों को लड़ाना है, फसाद पैदा करना है, बहुत आसान है। इस मुल्क में चिंगारी लगा के आग पैदा करना सबसे आसान काम है। इस मुल्क को दोबारा बिल्ड करना, इस मुल्क के अंदर दोबारा मुल्क के अवाम के लिए, अगर तो हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक करके और उसके अंदर जो लोग मौजूद हैं, पहले तो खैर मैं ये कह चुकी हूँ, हमूदुर रहमान कमीशन के अंदर जिन लोगों के नाम हैं वो सारे इस वक्त इनकलाब के करता धरता की औलादें, समेत जनरल न्याजी जो है वो इमरान खान का रिश्तेदार है, पता ना आपको। उसके बाद उसके अंदर जिन जनरलों के जिक्र हैं उनकी औलादें आजकल इनकलाब ला रही हैं पाकिस्तान के अंदर, तो ये ज़रा ज़हन में रखें। अगर तो इससे पाकिस्तान का भला होता है, लेट्स डू इट, करते हैं। और अगर जैसे मैंने कहा कि हर इन इदारों से गलतियाँ हुई हैं, इदारों ने अपनी गलतियों की तस्दीक करके आगे बढ़े हैं, ये बार बार पाकिस्तान को पीछे खींच के क्यों ले जाना चाहते हैं? इसको मैं बनाए कमीशन, पता चल जाएगा आपको। आपने एक इजलास शेयर किया मरीम नवाज साहिबा ने, जिसमें ये फैसला किया गया और हेडलाइन बनी कि आप जो प्रोपेगेंडा करने वाले उनके खिलाफ मुकदमात करने जा रहे हैं, यानी वाली पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं। अभी तक क्या कार्रवाई की? अभी तो आपकी प्रोसिक्यूशन इतनी कमजोर है कि 1 साल गुजर गया, 9 मई के वाकयात के हवाले से किसी एक शख्स को अभी तक सजा नहीं मिली। देखिए हमारे लिए अफसोस कि हमारी प्रोसिक्यूशन जो है ना उसको काले पूंछ लड़ जाते हैं जी, और वो जो है वो उनको जो है प्रोसिक्यूशन करनी नहीं आती। वो मेरे ख्याल भीड़ काटता है ना तो दर्द होती है और बंदा बीमार हो जाता है तो फिर बहुत देर तक शायद काम नहीं कर पाते। सो ये जो फ़ौजी अदालतों का जो मामला है ये आज भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग पड़ा है, और जब तक ये मामला हल ना हो 9 मई के मुकदमात जो है उस तरह से आगे नहीं बढ़ सकते। और वो जो बाकी प्रोसिक्यूशन को जो है भून काटते हैं उनका भी जो है वो दवाई का कुछ सोचते हैं कि उनको कोई दवाई को ऑइंटमेंट लेके दें कि उनको पूंछ लड़े तो वो माले के साथ काम कर लिया करें, तो ये करते हैं। कर रहे हैं जी। इस दफ़ा मोशी मंडियों के हवाले से कल जो मैंने जिस डिप्टी कमिश्नर साहब को जो 11 निकात दिए गए हैं उसके अंदर चीफ मिनिस्टर साहबा का ये हुक्म भी शामिल था कि मोशी मंडियों के अंदर जो इंतज़ामात हैं प्लस ईद वाले दिनों में आलाइशें उठाने के लिए फूल प्रूफ प्रोग्राम चीफ मिनिस्टर साहबा ने मांग लिया है। उसके ऊपर LWMC और ये सब लोग डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं और पूरी कोशिश होगी हुकूमत पंजाब की कि जिस तरह से खादमे आला पंजाब शहबाज साहब के दौर के अंदर 2 घंटे के अंदर अंदर जो है वो लाइशें उठाने का जो है वो पूरा काम मुकम्मल कर लिया जाता था, उसी को इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करेंगे। 9 मई के हवाले से परसों एक कॉन्फ्रेंस हुई पाक फौज की GHQ के अंदर, और उसमें कहा गया कि 9 मई वालों को फरार की सजा मिलनी चाहिए जी। तो 1 साल गुजर गया, क्या रियासत इतनी कमजोर हो चुकी है कि जिन्होंने किया था जो इन्वॉल्व थे उनको मुझे रियासत मैंने तो बता दिया है कि रियासत को पूंछ लड़े हुए हैं भाई, आपको और कैसे बताऊं? रियासत जब काम करने लगती है उसको पूंछ लड़ जाते हैं तो फिर उनसे काम नहीं होता। शायद ये वजह नहीं, हमारा प्रीव्यू नहीं है ये। अब वो जो कायदे इनकलाब जेल में बैठे हैं जो कहते हैं मेरे वकील बुलाओ, मैंने बात नहीं करनी, वैसे इंतशार फैलाने के लिए भी वकील चाहिए होते हैं और अब वकीलों जब वो डिफेंड करना तो भी वकील चाहिए। और मैं वो जो है वो जिसमें वो बात नहीं करना चाहती, मैंने तो कहा पैरों पे खड़े हो और बात करें, हौसले से कहें हाँ मैं इंतजाम लाएंगे। अगली से मैडम एक तरफ 9 मई के जो मुलजमान हैं उनको सजा देने की बात की जाती है, दूसरी जानब हमारी पंजाब पुलिस अभी तक उन मुलजमान और जिम्मेदारान के चलान पेश नहीं कर पाई। IG साहब टिकटॉक के अलावा और क्या करते हैं जो पंजाब हुकूमत इतनी खुश है कि उस बंदे को अभी तक तब्दील नहीं कर पा रहे? नहीं, IG पंजाब ने बहुत कुछ किया है भाई, ऐसी बात नहीं है। IG पंजाब ने अपने पुलिस वालों की जो है वो सर फटवाए हैं, आंखें पुड़वाई हैं, अपनी उनकी गाड़ियां जली हैं, उन्होंने मारे खाई हैं सब लोगों ने 9 मई के अंदर। और जैसे मैंने कहा कि ये हमसे सवाल की बजाय ये पूछा जाए ना, इस वक्त जितने 9 मई के दहशतगर्द हैं आधे सेनेटर हैं, उसके बाद जो बचते हैं वो MNA और MP हैं, तो भाई इनको इजाज़त IG पंजाब ने या हुकूमत पंजाब ने इस वक्त वाली ने दी है, उनको जमानतें घर बैठे मिल जाती हैं। अब वो कल जो है वो मैंने देखा ज़रताज गुलाज का ये कल का ऐनक लगा के ग्लासेस के साथ वो पेश हुई हैं अदालत के अंदर, खरामा
और ऐसे थी कि जैसे किसी टॉक शो में जो है वो किसी कैट वॉक में आई नहीं है, वो तो कोई 9 मई की मुलजमा है ही नहीं। और हालांकि वो ऑन रिकॉर्ड जैसे अब ये जैसे मैंने कहा ना कि पूरे सिस्टम को फूंड लड़े हुए हैं, और इस सिस्टम को जब तक ये काले जो भेड़ है ना, अब ये मुझसे अजीब सा स्प्रे करना पड़ना है जी, उसके अलावा ये करते हैं यार जवाब आने दे भाई। इस लेवल के मूड है। बजट थोड़े दिन रह गए। मैडम ये बताइएगा, गलत है, ये फेक प्रोपेगेंडा मशीन, जो काम कोई नहीं है इनके पास, तो ये यही कर सकते हैं, या मुल्क में आग लगा सकते हैं या फेक प्रोपेगेंडा कर सकते हैं। मैडम ये फरमाइएगा कि अपोजिशन ये कह रही है कि अदलिया से अगर नून लीग के हक में फैसले आए तो बहुत अच्छी अदलिया है, और ना है तो वो कहते हैं कि जानिबदार है, तो इस पर क्या कहेंगी आप? नहीं, बड़ी अजीब बात यह है कि मेरी जमात के किसी लीडर को घर में टांग पे टांग रख के बैठे हुए जो है बुरी जमानतें नहीं मिली। मेरे किसी लीडर को जो है वो जेल के अंदर मटन जो है वो पकवाने की इजाज़त नहीं मिली। मेरे किसी लीडर को जो है वो अबूरी ज़मानतों पे 1.5 साल नहीं निकाला गया। मेरे किसी लीडर को जो है उनकी ज़मानतें लगने से पहले बेंच टूट जाया करते थे। मेरे लीडर जो है वो कितने कितने साल बगैर किसी रिलीफ के जेल काट के आए हैं, ये रिकॉर्ड निकालें। और उसके बाद जब और कोई ऑप्शन नहीं रहा, जेल में भी रख लिया, जब हर तरह से प्लान भी कर लिया, उसके बावजूद जब रिकॉर्ड में कुछ नहीं मिला, तो फिर उसके बाद किस तरह से जो है वो जेल में रखना था, और वो जो पर्पस जो है जिससे वो सर्व करना था वो पर्पस सर्व हो गया था, तो उसके बाद उसको भी जो है वो कहीं ना कहीं तो कानून ने थोड़ा बहुत अपना रास्ता देखना होता है। लेकिन ये फेवरेटिज्म जो है ये मौजूद है। इस फेवरेटिज्म का मुस्लिम लीग नून बहुत बुरी तरह से इससे इफेक्ट हुई है। खातून बोलेंगी। अभी इजाफा नहीं हुआ बेटा, अभी इजाफा नहीं हुआ, मतलब नहीं, अभी कर दिया जाएगा, साफ़ी हो कर दिया जाएगा और हो जाएगा, फ़र्क होता है। नहीं होगी डिजिटल दहशतगर्दी जो है वो नहीं होगी, और या तो दहशतगर्द जो है वो अपने जुर्म कबूल करके, वैसे मैं समझती हूँ कि इमरान खान की जमात से तालिबान ज़्यादा जो है वो इखलाकियात से भरे हुए लोग हैं। कम अज़ कम जो करते हैं ओन तो करते हैं, ये करते भी और मानते भी नहीं हैं। शुक्रिया।